जब हम लोग एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करते हैं, एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद अभी हम लोग गए थे कहाँ पे, वर्टेक्स मोड में। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं एज मोड में। देखिए अगर मैं एडिटेबल पॉली में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट वर्टिसेस का कि एडिट एज का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको कोई एक सब कमांड में जाना पड़ेगा। एडिट वर्टेक्स में जाते हैं तभी आपका एडिट वर्टिसेस आता है, एज में जाते हैं एडिट एजेस आता है, बॉर्डर में जाते हैं तो एडिट बॉर्डर्स आता है, पॉलीगन में जाएंगे तभी एडिट पॉलीगन्स आएगा। तो अभी हम लोग एज में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट एजेस का आएगा। वही सेम कमांड है, देखिए रिमूव, स्प्लिट, एक्सट्रूड, वेल्ड, टारगेट वेल्ड, कनेक्ट, चेम्फर। खाली एक नया कमांड ऐड किया है यहाँ पे, ब्रिज। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर में चली जाता हूँ, क्या क्या है, एक्सट्रूड है, चेम्फर है, ब्रिज है, कनेक्ट है। यहाँ पे नया कमांड एक ऐड किया, खाली कैप। पॉलीगन में चले जाते हैं, यहाँ पे आपका एक्सट्रूड है, आउटलाइन एक तो नया कमांड है, बेवल एक नया कमांड है, इंसर्ट, ब्रिज, फ्लिप। एलिमेंट में जाते हैं तो सबका जरूरत नहीं पड़ता है, खाली फ्लिप का हम लोग काम करते हैं खाली इतना। तो सेम कमांड है, ऑप्शन सेम है, तो आपको इतना ज़्यादा जो है और एक तरह से नया कमांड जैसा नहीं लगेगा। तो हम लोग चले जाते हैं एज मोड में। एज मोड में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एज इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, सेम कमांड रिमूव। आप बैक स्पेस भी कर सकते हो, नहीं तो रिमूव करोगे सिलेक्ट। यहाँ से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये एज चला जाता है। इसको रिमूव करें, सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, चला गया। अगेन आपको डिलीट नहीं करना है, डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा ही डिलीट हो जाएगा। हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। जब भी आप एज को रिमूव करते हैं वर्टेक्स बच जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्टेक्स है, मतलब ये जो एज है, यहाँ पर किसी के साथ कनेक्टेड था ना, यहाँ पे जो वर्टेक्स रहता है उसके साथ कनेक्टेड कनेक्टेड था, वर्टेक्स टू वर्टेक्स कनेक्टेड था। तो जैसे ही मैं एज को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे जाके रिमूव मैंने किया, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे वर्टेक्स जो है बच गया है, एक वर्टेक्स रह जाता है। तो जब भी आप एज को रिमूव करते हैं, चेक कर लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स है कि नहीं है, कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है कि नहीं है। उसको आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करके फिर से रिमूव करना पड़ेगा, वर्टेक्स जैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका वर्टेक्स मोड। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं एज मोड। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं एज मोड। इसका एक इसका एक स्नैप ले लीजिए ना। सब लोग मत लीजिए, कोई एक ही जन लीजिए, अच्छा रहेगा। ये तो इतना सारा सेगमेंट क्या करेंगे। पंकज जी खाली आप लीजिए, ठीक है। जब भी मैं स्नैप लेने के लिए बोलूंगा, खाली आप पंकज जी लीजिए। सब लोग ये तो फिर भर जाता है। ओके, जी सर। तो एज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ही रिमूव करते हैं तो कुछ आपका वर्टेक्स बच जाता है, तो आपको वर्टेक्स को भी रिमूव करना है। स्प्लिट छोड़ देते हैं, अभी स्प्लिट का कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, जैसे ब्रेक था ना वैसे ही स्प्लिट है। एज को क्लिक करना है, एज मोड में जाते हैं, एज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक कर देते हैं। जैसे ब्रेक था, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है। फिर एज को क्लिक कर मूव कर देता हूँ तो देखिए, आप देखेंगे ये अलग अलग हो गया। इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये साथ में मूव हो रहा है, देखिए। इसको अगर मैं पहले स्प्लिट कर देता हूँ, फिर अगर इसको मूव कर देता हूँ, फिर अगर इसको मूव करता हूँ तो दिखाई देगा ये अलग अलग हो गया। फिर इसको मुझे जोड़ना है, जोड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या है, वेल्ड है, टारगेट वेल्ड है। तो ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, वेल्ड का सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस दे देते हैं, मान लीजिए 1 इंच करके देखता हूँ, 1 इंच में हो जा रहा है तो ओके कर देते हैं। तो क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं पता रहता है, हम लोग इसे सेटिंग्स में जाते हैं, इसका वैल्यूज चेंज करते जाते हैं। वेल्ड हो गया। तो टारगेट वेल्ड में क्या हो जाएगा, एक एज को हम दूसरा एज में वेल्ड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लीजिए ऐसे साइड में कॉपी कर दिया,
दोनों को साथ में लाने के लिए हम लोग पहले अटैच करेंगे। अटैच नहीं करेंगे तो दोनों का एज सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, टारगेट टूल कर देता हूँ। ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सॉरी टारगेट टूल कर रहे हैं, खाली नॉर्मल वेल्ड करते हैं तो ये दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड का सेटिंग्स में जाना होगा। ओके कर देंगे, वेल्ड हो जाएगा। अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये दोनों का जो मिडिल पोर्शन है वहां पे ये यहाँ पे ये मिट कर रहा है, देखिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेकिन मैं ये चाहता था ये अपनी जगह पे रहे, ये आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो गए, मतलब ये जो एज है ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया, इस तरह से वेल्ड हो जाए। तब हम लोग क्या लेंगे, टारगेट वर्ल्ड। आप टारगेट वर्ल्ड में क्लिक करेंगे, एज में क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये एज में क्लिक कर दो, ये वर्ल्ड हो गया। इसको और इसके साथ करूंगा तो क्या होगा, देखिए इसका लिंक बहुत ज्यादा है, इसका छोटा है। इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे लाके क्लिक कर देते हैं। जो एजेस था ये पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है। जैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मुझे टारगेट टूल का यूज करना है, टारगेट टूल, ठीक है। तो टारगेट टूल देखिए हर जगह काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट को मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। जो फ्री एजेस है वहाँ पे काम कर रहा है। फ्री एजेस क्या है अभी मैं नहीं बताता हूँ, बाद में देखते हैं। ठीक है, आप इस तरह के दो ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पे वेल्ड करो। एजेस क्या है इसके बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। टारगेट वेल्ड नेक्स्ट हो गया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में क्या करेंगे, बस आपको एज को क्लिक करना है। अगर मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ तो अभी खाली एक ही एज यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहा है, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। कर दिया एडिटोल पॉली। पॉली करने के बाद डेट मैं कर लेता हूँ, कुछ छोड़ के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा हो गया। इसमें अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ एक्सट्रूड, ये आउटसाइड में हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ इनसाइड की तरफ। इसका एंगल इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह का ज्योमेट्री बन गया। तो आप बोलेंगे कि ये सब क्या बना रहे हैं, है ना। तो लेट इसको कुछ अप्लाई करके देख रहा हूँ। इसे कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्मूथ अप्लाई करता हूँ। पहले मैंने एक्सट्रूड किया, किस तरह का ज्योमेट्री बन गया है। एक्सट्रूड किया, एच को खाली एक्सट्रूड किया। तो ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है। अगर मुझे पूरा एज को ही एक्सट्रूड करना है तो मुझे पहले पूरा एज को क्लिक करना होगा। कैसे क्लिक करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे लूप में क्लिक, पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड में क्लिक कर देता हूँ। जब हम लोग पूरा एज को क्लिक करें तो देखिए क्या क्या हो रहा है। कर देते हैं। जब भी आप कोई इफेक्ट अप्लाई करते हो उसके बाद आपको ओके करना है। उसका जो है आपको इसको ओके करना है, तो मतलब एक्सट्रूड में जाने के बाद इसको यहाँ पे फिनिश का जो बटन है, ओके जो है क्लिक कर देना है, इसको ओके कर देना है। जैसे चैम्फर में क्या होता है, मान लीजिए इसको सिलेक्ट करके मैं लूप कर देता हूँ, पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर मैं चैम्फर अप्लाई कर देता हूँ। तो चैम्फर इसीलिए क्या कर रहा है, जो पहले एक लाइन था उसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। और अगर मैं इसका नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर लेता हूँ, अभी एक था इसको दो कर देते हैं, इसके पीछे डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, देखिए। मतलब जो एक पॉइंट था ना उसको मैं बहुत सारे सेगमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चैम्फर एक अच्छा फीचर है, क्योंकि हमको
आपको तो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि हमको सेगमेंट्स चाहिए, जितना ज़्यादा सेगमेंट्स होगा हम ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि इसको मैं क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, पूरा सब सिलेक्ट हो गया। इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा एंगल देखिए, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। करना क्या है, इस तरह से कर्व करना है। तो हम लोग ये ऊपर का जो एज को क्लिक करके, मुझे पता है कि एक एज को अगर हम लोग चेम्फर करते हैं तो बहुत सारा एज बन जाता है। तो मैं फिर चेम्फर में क्लिक कर लेता हूँ, देखिए क्या हो गया। पहले क्या था, ये एक कॉर्नर था, अभी देखिए किस तरह से ये कर्व हो गया। यहाँ पे इसका नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हैं, जितना कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सेगमेंट कर रहे हैं उतना कर्व हो रहे हैं। ओके, इसका डिस्टेंस 0 कर देते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, इंक्रीज करते हैं तो कैसा कर्व हो रहे हैं। तो चैम्फर में बेसिकली अगर हम लोग सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं, तो न्यू सेगमेंट क्रिएट कर सकता है ये न्यू सेगमेंट्स क्रिएट कर सकता है। कनेक्ट क्या होता था, एक वर्टेक्स को चैम्फर करते थे, ये आपका 4 वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाता था। तो एज में भी ऐसे ही होगा, एक एज को जब हम लोग सिलेक्ट करें चैम्फर करें तो मल्टीपल एजेस बन जा रहे हैं। और कोई कॉर्नर पे बना रहा है तो कर्व बना दे रहा है उसको। कनेक्ट, वर्टेक्स दोनों को कनेक्ट करते थे, जैसे हम लोग वर्टेक्स दोनों को कनेक्ट करते थे। जब कनेक्ट करते थे तो क्या होता था, एक न्यू सेगमेंट बन जाता था। सेम वे में अगर आप किसी दो एजेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट मतलब हो गया एक न्यू सेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं इनके बीच में, तो पहले दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट बना सकते हैं। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स बन गए। हम लोग जहाँ पे जितना चाहिए उतना हम लोग बना सकते हैं। अभी अगर सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेता हूँ तो हो क्या रहा है, देखिए छोटा है, ये लाइन बड़ा है, तो इसका मिडिल से इसका मिडिल तक ज्वाइन हो रहा है, मिडिल टू मिडिल ये ज्वाइन हो रहा है। क्या कर देते हैं, तो ये था आपका रिमूव, स्प्लिट, वेल्ड, टारगेट वेल्ड, एक्सट्रूड, चैम्फर एंड कनेक्ट। तो ये पिछले वाले के साथ सेम ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। बस एक ब्रिज देख लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, इसको कॉपी कर लेता हूँ सामने में, ऐसा कॉपी, ऐसा क्या बनाइएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर से मूव कर लीजिए। ओके, हो गया। अभी इस दोनों में से किसी एक को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एडिटोल पॉली। अभी दोनों का एज को मुझे एक्सेस करना है, ये दोनों तो नहीं हो रहे, दोनों नहीं हो रहे, क्यों, अटैच करना पड़ेगा हमको पहले, अटैच, अटैच, अटैच को बंद कर दिए। ब्रिज में क्या होता है देखिए, अगर मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके अगर ब्रिज का सेटिंग में चले जाता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से एक न्यू फेस क्रिएट हो रहा है। आप दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रिज में क्लिक कर देंगे। आप इसका नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हैं, ये सब वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाद में हम लोग चेंज करेंगे इसका वैल्यू वगैरह। अभी खाली इतना ही कर लीजिए, दो एज को आप इस तरह से वेल्ड कर सकते हैं, सॉरी ब्रिज कर सकते हैं, ब्रिज करने से न्यू फेस क्रिएट हो जाता है। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, एक सिलेंडर बना लिए, राइट क्लिक एडिट ऑल पॉली कर दिए, इसका ऊपर का फेस को डिलीट कर दीजिए, इसका नीचे का फेस को डिलीट कर दीजिए। आपको पॉलीगन में जाना होगा, पॉलीगन में जाएंगे तो फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको ऊपर की तरफ कॉपी कर देता हूँ, मान लीजिए ऐसा कॉपी, इसको फिर मैं ऐसा मान लीजिए स्केल कर दिया, ऐसा छोटा या फिर बड़ा, ऐसे ऐसे कुछ कर दिया मैंने। फिर मुझे क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करके अटैच, इसको क्लिक कर देते हैं, अटैच बंद कर दिए। फिर अगर मैं एज मोड में जाता हूँ तो ये एज को और ये एज को दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम लोग ब्रिज करते हैं तो देखिए क्या, ठीक है। अगर हम लोग ब्रिज करते हैं तो ये बेसिकली वैल्यूज क्या होगा, सेगमेंट नहीं चाहिए तो उसको जीरो रख सकते हैं।
एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको, मान लीजिए। फिर हम लोग ब्रिज में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी जब मैं ब्रिज में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। भैया ने यहाँ पे ब्रिज में क्लिक किया लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इसके साथ ब्रिज हुआ, ये दोनों भी ब्रिज हुआ, लेकिन ये भी इसके साथ ब्रिज होने, मतलब सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ब्रिज किसको करना है, इसको इसके साथ करना है कि इसको इसके साथ करना है, समझ नहीं पा रहे हो। तो वो थोड़ा सा कम कम पॉइंट्स लेना होगा। मान लीजिए ये खाली 4 को पहले ले जाता हूँ, फिर ब्रिज करता हूँ। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको इसको मैनुअली एक एक करके करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा सिलेक्शन नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, ब्रिज में डायरेक्टली क्लिक करो, ये एज को क्लिक करो, ये एज को क्लिक कर दो, ये एज को क्लिक करो, ये एज को क्लिक कर दो, इसको क्लिक करो, ये इसको क्लिक, गलती से कहीं पे और जगह हो गया तो कंट्रोल जेड कर देना, कंट्रोल जेड तो सबको पता है। क्लिक क्लिक, डायरेक्टली मैं ब्रिज का कमांड एक्टिव कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। रोटेट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, एज मोड में जाकर के, रिमूव स्प्लिट, एक्सट्रूड वेल्ड, चैम्फर, टारगेट रोल, ब्रिज, कनेक्ट, इतना एक बार देख लीजिए।
सर एक प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो। बोलिए कैसा प्रॉब्लम। चलो अभी ये सिलेक्ट हो नहीं हो रहा है सर, मुंह का कमांड एक्टिवेट हो गया है और एज सिलेक्ट नहीं हो रहा सर। आपने एडिट और पॉली किया है ना। हाँ किया सर, कुछ भी सिलेक्ट आप नहीं हो रहा है। एज मोड में जाके सिलेक्ट करे तो नहीं हो रहा बोल रहे हैं। नहीं, मुंह मुंह कमांड एक्टिवेट हो गया है। समझ नहीं पा रहा हूँ, मूव का कमांड एक्टिव हो जा रहा है। हो जा रहा है और कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है सर, कुछ भी। एक बार शेयर कीजिए देखते हैं। ऐसे हो रहा है सर। एक बार इसको रिसेट कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। फाइल 3ds में क्लिक करके रिसेट कीजिए। यहाँ पर रिसेट, उसके नीचे लिखा है रिसेट, सेकंड हाँ? सेकंड ऑप्शन। डोंट सेव कर दीजिए, डोंट सेव। यस। एक पॉलीगन बनाइए। प्लेन है सर। एज ऑन कीजिए, एज। अटैच अटैच कीजिए, पहले अटैच दोनों को अटैच कीजिए। नीचे है ना अटैच, उसको क्लिक कीजिए सेकंड। अटैच बंद कीजिए। अभी एज मोड में जाइए, क्लिक कीजिए एज को। एज को क्लिक कीजिए, एज एज एज। और रहता है। डायरेक्ट क्लिक करने से नहीं होगा, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके उसका वैल्यू चेंज कीजिए। ये बहुत दूर है इसलिए। बहुत डिस्टेंस देना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट।
सर और कोई कमांड सिखाने वाले आज? क्या हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा वेट करो ना, अभी क्या जाना है क्या? हाँ। बाहर तो लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ जाएंगे? ठीक है, अभी ये खाली और दोनों है ना यहाँ पे, बॉर्डर पॉलीगन। खाली पॉलीगन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग मंडे में जो है बॉर्डर और एलिमेंट का करेंगे। खाली पॉलीगन देख लेते हैं, इतना आप प्रैक्टिस कर लेना। कल नहीं रहेगा क्लास? नहीं नहीं, कल ही रहेगा। ठीक है सर। जी, सबका हो गया? ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ है या फिर? सर वो अटैच करने से दो ड्राइंग्स, मतलब दो शेप्स एक साथ ही मूव या फिर ये हो सकते हैं क्या? अलग हाँ, एक अलग? साथ मूव होगा, साथ में हो जाएगा ना फिर, एक साथ मूव होगा वो। ओके सर। नेक्स्ट राउंड करते हैं क्या अंकल जी? संजय जी, हुआ आपका? हुआ सर, हम्म, फिर एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोबारा, जी जी। तब तक दूसरा कमेंट सीख लीजिए। हम्म, स्वप्निल जी, हो रहा है क्या? नेहल जी, देख लेते हैं, और ज़्यादा नहीं करेंगे, खाली ये एडिटोल पॉली करके आज खत्म कर देंगे। हेलो। सेम कमांड है, एडिटोल पॉली का भी सेम कमांड है। जी बोलिए स्वप्निल जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी कुछ बोल रहे थे? हमें वो पूछ रहा था, हो गया क्या ये कमांड, प्रैक्टिस कर मैं रहे हैं। आपको मैसेज किया, एक्चुअल में वो इंस्टॉल होने के बाद वर्क नहीं कर रहा है एप्लीकेशन। ऐसा कैसे? ठीक है, देखते हैं, अभी क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीगन। तो एडिटोल पॉली, एडिटोल पॉली जाने के बाद हम लोग चले जाते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मतलब एक एक फेस को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पे क्या क्या है, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर देते हैं, तो देखिए इसमें हाइट दे सकते हैं हम लोग। फेस को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड में क्लिक करो, इस तरह से हाइट दे सकते हैं, ऊपर नीचे हाइट दे सकते हैं। फिनिश कर देना करके फिर से एक्सट्रूड कर देते हैं, देखिए। ओके, अब इधर फेस बन गया, इसको भी सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, इसका अब से एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हैं। बेवल में क्या होता है, बेवल हम लोग एक्सट्रूड तो करते हैं, प्लस उसका एंगल दे सकते हैं। मतलब है, अगर मैं बेवल में जाता हूँ तो क्या होगा, इसका हम लोग इस तरह से एक्सट्रूड तो करेंगे, प्लस इसका एंगल भी दे सकते हैं। नीचे में एंगल का ऑप्शन है, आप इसका एंगल देंगे तो देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा। पहले मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, ये सीधा सीधा हो गया। फिर से मैं कर देता हूँ उसको बेवल, इस तरह से हो गया। फिर इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ, क्लिक करो, बेवल में क्लिक करो। आप इस तरह से इसको टेपर बना सकते हो बेसिकली। आप इसका हाइट चेंज कर सकते हैं और इसको टेपर भी बना सकते हैं। आउटलाइन, उसके बाद आप क्लिक करके देखिए, ठीक है ना, सेटिंग्स में क्लिक करके देखिए क्या हो रहा है। उसका साइज चेंज हो रहा है बेसिकली, बेवल जैसा ही। मतलब एक्सट्रूड करने के बाद फिर से इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा एक्सट्रूड कर चुके हैं, फिर से इसको फेस को छोटा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आउटलाइन कर देंगे। छोटा कर सकते हैं, फेस को बड़ा कर सकते हैं। इसका जो आउटलाइन है खाली वही चेंज हो रहा है। इंसर्ट, एक फेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट का सेटिंग में क्लिक कर देते हैं। एक ऑफसेट फेस क्रिएट करा है, एक नया फेस क्रिएट करा है, देखिए। इसको अगर एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, वहाँ तक एक्सट्रूड हो गया। ओके कर देते हैं, इसको मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, फिर से एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। ओके, फिर से इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट एक्सट्रूड करते करते जा रहा हूँ। देखिए किस तरह का ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है। पहले मैंने इंसर्ट किया, इसका जो
इसका जो एक ऑफसेट क्रिएट हुआ, जो भी फेस था इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया, फिर इसको मैंने एक्सट्रूड किया, फिर से हाइट कम कर दिया इनसेट से, फिर इसको एक्सट्रूड किया। इसको हम कर देते हैं एडिट और पॉली। फिर जैसे कि ये फेस को सिलेक्ट करते हैं, ये फेस इस तरह से मान लीजिए 2-3 फेस को सिलेक्ट कर लिए, इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड। एक बार एक्सट्रूड हो गया, फिर से प्लस में क्लिक कर देते हैं। प्लस मतलब जो वैल्यू है फिर से अप्लाई होते होते जा रहा है, मतलब ये एक्सट्रूड डबल एक्सट्रूड होते होते जा रहा है। एक बार एक्सट्रूड हुआ फिर से प्लस कर देते हैं, इस तरह से एक्सट्रूड होता है। मान लीजिए फेस को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ बेवल, ओके, फिर से कर देते हैं इसको एक्सट्रूड, ओके, फिर से मान लीजिए इसको कर दिया मैं इनसेट, बस एक कमांड, फिर से मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा एक्सट्रूड, फिर से कर देता हूँ बेवल। कैसा दिखाई दे रहा है, जो जो आपका टावर बिल्डिंग रहता है ना, कुछ इस तरह का डिजाइन दिख रहा है, एस बिल्डिंग जो रहता है उस तरह से। एक्सट्रूड किया है, इंसर्ट किया है, या फिर बेवल किया, इस सब का यूज़ किया हुआ। इसमें ब्रिज क्या होता है देख लेते हैं। जैसे एक फेस को सिलेक्ट करते हैं, उसके सामने वाला एज को सिलेक्ट किया मैंने, फेस को सिलेक्ट किया, दोनों फेस को सिलेक्ट करके और इसमें ब्रिज कर देता हूँ, ब्रिज कर देते तो देखिए क्या हुआ, ज्वाइन हो जा रहा है बेसिकली, इसलिए ज्वाइन हो जा रहा है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेपर करने के लिए ऑप्शन है, देखिए इसको आप टेपर करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू जो है इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये ट्विस्टिंग करने के लिए है ऑप्शन, सॉरी ट्विस्टिंग नहीं, ये आपका बायस चेंज करने के लिए है। जो कर्व है इसको 0 रहता है, मतलब पूरा मिडिल में ही कर्व है, इसको इंक्रीज करते हैं तो खाली एक साइड में कर्व होगा, दूसरा साइड में कर्व होगा। ये सब छोड़ देते हैं, ओके कर देते हैं। बस इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, ब्रिज में क्लिक कर दो। इसको सीधा रखना है तो हम लोग टेपर को ऑफ कर देते हैं, सेगमेंट भी नीचे ही ओके कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल दबा के इसका पीछे तरफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने साथ में कर दिया इनसेट, तो दोनों तरफ एक साथ ही दो अलग अलग फेस क्रिएट हो गया, ओके कर दिए। अभी ये दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं ब्रिज कर देता हूँ, देखिए देखते हैं क्या होता है। अंदर से खाली, देखिए मतलब अगर हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं सर, मैं जा करके मान लीजिए इसका सेगमेंट्स ऐड कर देता हूँ मैं, इसको हम कर देते हैं रिटर्न पॉली। ये फेस को सिलेक्ट किया, इसके पीछे तरफ का फेस को भी सिलेक्ट किया, इसको हम लोग कर देते हैं ब्रिज, डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करो, पीछे तरफ का ब्रिज कर देते हैं, सामने तीर को सिलेक्ट किया, ब्रिज कर देते हैं। अभी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, उसको पता नहीं चला कि किसको किसका ब्रिज करेगा ये, तो हमको एक एक करके करना पड़ेगा। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका दोनों को सिलेक्ट करके फिर ब्रिज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया। सर डिलीट करने से भी ऐसा ही होगा ना सर, दो फेस नहीं, डिलीट करने से ऐसा नहीं होगा। पूरा एक बॉक्स को जब हम लोग एडिट और पॉली कर देते हैं, ठीक है ना, ये एक बॉक्स हो गया, इसको अगर मैं एडिट और पॉली कर देता हूँ, मान लीजिए पॉली करने के बाद ये फेस को अगर मान लीजिए मैं डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा ये अंदर से खाली है, ये अंदर से खाली है। अभी अगर ये दोनों फेस को मैं ऐसे डिलीट भी कर देता हूँ तो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, ये रहे खाली फेस डिलीट हो गया, दोनों ज्वाइन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया देखिए, ज्वाइन हो गया है इस तरह से। पूरा बॉक्स का अभी मुझे क्या करना होगा, फिर एज बाय एज फिर से मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एज बाय एज मतलब अभी जो हम सीखे हैं, वैसे तो इजी मेथड भी है। मान लीजिए एज मोड पे चले जाते हैं,
इसमें चले जाता हूँ मैं ब्रिज में क्लिक किया, ये एज को इसके साथ ब्रिज कर देते हैं, ये एज को इसके साथ ब्रिज कर देते हैं, ये एज को इसके साथ ब्रिज कर देते हैं। ओके, ये एज को इसके साथ ब्रिज कर देते हैं, तभी हुआ। नहीं करके आप पॉलीगॉन मोड में जाके बस फेस को सिलेक्ट करो, दूसरा फेस को सिलेक्ट करो, फिर इसको ब्रिज कर दो। ऐसा ब्रिज करने से क्या होता है देखिए, अंदर से भी न्यू फेस क्रिएट हो जाता है। हाँ ओके सर। ठीक है, तो अभी हम देखें पॉलीगॉन मोड में एक्सट्रूड कैसे करेंगे, आउटलाइन, बेवल, इनसेट, ब्रिज, और बाकी जो छोटा छोटा कमांड बच गया उसको हम लोग बाद में देखेंगे, मंडे देखेंगे। इतना अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस